अस्सलाम वालेकुम। समा डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद असद सलीम और आज आपको बताएंगे एक ऐसी कंपनी की दास्तान जो शहरियों से उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लेकर रफू चक्कर हो गई। SPS नामी इस कंपनी ने लाहौर शहर में अपना एक दफ्तर कायम किया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शो करवाकर इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ माइल किया। इन्वेस्टर्स को सब्ज़ बाग दिखाए गए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे की पेशकश पे की गई। नाम था डॉक्टर गुलाम रसूल। बेसिकली वो करते थे अपना मेडिकल स्टोर का काम। वो साथ खड़े होकर हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते थे, तो वो डॉक्टर के नाम से मशहूर थे। तो वो मेरे पास एक दो दफ़ा आए हैं, फिर बैठते रहे, बातचीत चलती रही। तो उन्होंने अपने भी बताया कि मैं भी इसी प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे तारुफ़ करवाया एक कंपनी SPS का कि हम लेदर का काम करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं। सियालकोट में हमारी टेंडरी है, तो हम पिछले कोई 5-6 साल से जो है ना इसमें काम कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जो है ना एज आ पार्टनर इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको इसमें मंथली अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो आपको मिलता रहेगा। फ्राइडे की ना फैक्ट्री थी अपनी, तो वो स्किप की मैंने, यानी कि ख़त्म कर दी क्योंकि इधर ज़्यादा बेनिफिट था। वो हमने स्किप की। उसके बाद एक घर बेचा, तो वो बेच के कुछ पेमेंट मैंने इधर की, तो प्रॉफिट बड़ा अच्छा माशाल्लाह आ रहा था। लेकिन 4-5 माह ही आया, उसके बाद ये इनके प्रॉफिट डिले होने लग गए। बाबर जो डायरेक्टर था, मैं उससे अक्सर पूछता था भाई पीछे काम है, कैसा काम चल रहा है, काम सही है, अच्छा है? कहते जी बहुत है माशाल्लाह। और इन्होंने हमें ना एक इमरान साहब ने एक वीडियो भी बना के भेजी, कंटेनर जा रहा था, कहते जी हमारा दुबई जा रहा है, तो अब हम दुबई में अपना वेयर हाउस बनाएंगे, सारा कुछ अपना होगा और अच्छा काम होगा। यानी कि अगर अभी हमें 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर हमें 50 रुपये तकरीबन प्रॉफिट होगा, क्योंकि सारा कुछ हमारा अपना होगा। तो कहते हम पहले वाया वेंडर कर रही हैं, अब हमारा अपना होगा। वो अपना क्या होना था कि वो कंपनी स्किप हो गई। इन्वेस्टर्स का एतमाद जीतने के लिए कंपनी की जानिब से एक टूर का एहतमाम किया जाता था, जिसमें तमाम इन्वेस्टर को फैक्ट्री का विजिट करवाया जाता और उनको वहां जाकर उन प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता कि जिनके ज़रिए कंपनी ने मुनाफा कमाकर उन इन्वेस्टर्स को देना था। लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या मालूम था कि वो फैक्ट्री फर्जी है और चंद माह बाद ही उस फैक्ट्री में जब वो जाएंगे तो वहाँ पर मनाजिर कुछ यूँ होंगे। ये हमें लेके गए फैक्ट्री में कि सियालकोट गोदपुर रोड पे। इन्होंने कहा जी ये हमारी फैक्ट्री है, ये आप देखें। और ये नहीं कि एक बंदा, तकरीबन 2 बसें कोस्टर जो है वो भर के गई, जाके देख के आया, विज़िट किया। तो उधर जैनमन फैक्ट्री है थी, टेंडरी भी थी और वेयर हाउस भी था, दोनों चीज़ें थी। लिहाजा ये हुआ कि उस वक्त तो इन्होंने अपने बोर्ड शोर्ड हर चीज़ लगाई हुई थी कि जी SPS की फैक्ट्री, और शो भी यही हुआ। उसके बाद हम 2-3 दफ़ा फिर गए, लेकिन हमारे से मिस्टेक ये हुई कि हम इन्फॉर्म करके जाते रहे टेस्ट करने के लिए कि यार है अभी फैक्ट्री या नहीं, लेकिन फैक्ट्री होती थी। असल में इन्होंने जनवरी में हमें ना प्रॉफिट रोक दिया इन्होंने कि जी हमारी जो शिपमेंट है वो रुकी हुई है, तो जैसे वो हमें वहाँ से पैसे मिलेंगे तो आपको हम पैसे देंगे। तो वो हीले बहाने करते रहे, एक महीना इन्होंने गुजार दिया। तो हम जनवरी के एंड में वही दोस्त जो हम इनके साथ गए थे, फिर इनको बताए बगैर हम खुद से विज़िट करने गए कि हम देख के आए कि पीछे इनकी वाकई कुछ इवेंट रुकी हुई है या बिज़नेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जब हम वहाँ पे गए तो वो फैक्ट्री तो वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वहाँ की जो फ्लैक्सें थी इनकी SPS ट्रेडर्स की, वो सारी उतार दी गई हुई थी। तो हमने उन लोगों से पूछा कि जी ये जो लोग जहाँ पे काम करते थे तो वो कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि जी वो उन्होंने तो हमसे ये कहा था कि लाहौर से हमारी कुछ दोस्तों ने आना है, तो हम आपसे काम भी करवा रहे हैं, माल तैयार करवा रहे हैं, तो हमें ना चंद दिन के लिए फ्लैक्सें लगाने के लिए आप दे दें। तो वो उन्होंने चंद दिन के लिए फ्लैक्सें लगाई थी, फिर उसके बाद उतार दी गई। जब इन्वेस्टर इनके जाल में फंस जाता और इन्वेस्टमेंट के लिए आमादा हो जाता तो इन फ्रॉडियों की जानिब से इनको गारंटी के चेक दिए जाते और हल्फनामा भी दिया जाता, जिस पर ये लिखा होता कि हम आपसे इन्वेस्टमेंट की मद में ये रकम ले रहे हैं और इसके ऊपर हम आपको 6 से 12% मुनाफा अदा करेंगे। कुछ अरसे तक मुनाफे की रकम अदा भी की गई, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये वही रकम है जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टर्स के तौर पे दी थी और उसमें से कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया गया और बाकी हिस्सा लेकर कंपनी रफू चक्कर हो गई। प्रॉफिट की रेशो था 6 to 10%। तो 3 प्लान थे, से 8 से 14 वाला था इस तरह, तो और एक 10 से 18 था आई थिंक। इन्होंने फिर इस तरह कहा कि हम ना 6% से प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट भी कम कर दिया, हर चीज़ गिरा दी, तो 6% भी प्रॉफिट इन्होंने कुछ लोगों को दिया। तकरीबन उसमें से कुछ 1.5-2 लाख रुपये वापस आए।
प्रॉफिट की सूरत में, क्योंकि वो बाद में हमें जब ये सारी गेम की समझ आ गई कि ये मनी रोटेशन काम था इनका, तो वो हमारे पैसों में से हमें पैसे वापस दे रहे थे। नौसरबाजों ने इन्वेस्टर्स की आंख पे ऐसा पर्दा डाला कि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेज़ात चेक करना भी भूल गए और ये भी चेक नहीं किया कि कंपनी बाकी तमाम इदारों से रजिस्टर्ड है या नहीं। और आखिर में इन इन्वेस्टर्स के हाथ आया तो सिर्फ और सिर्फ अफसोस। और इन्होंने हमें FPR की जो है ना अपना NTN नंबर वो दिखाया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इन्होंने अपनी जो मेंबरशिप है वो हमें दिखाया था। तो बाकी हमने इनसे पूछा कि कोई भी आप पब्लिक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये SCCP से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि जी हम अदारों को अगर इन्वॉल्व करें तो फिर वो हमसे पैसे मांगते हैं अपने खाने पीने के लिए, तो हम प्रॉफिट आपको नहीं दे पाएंगे, तो हमारे काम को वो बार बार रुकवाते हैं। तो इसलिए हम जो ज़रूरी है वो हमने कर लिया हुआ है। हम टैक्स पेयर हैं, NTN हमने बनवाया हुआ है, और मार्केट में काम करने के लिए हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम बिज़नेस के लिए वहाँ पर रजिस्टर्ड है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख यही है कि देखें मुझे बेनिफिट हो रहा था ना, तो रिश्तेदार ने पूछा कि यार क्या ऐसा, मैंने कहा यार इस तरह इन्वेस्टमेंट की है तो अल्लाह पाक बड़ा अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, तो अगर आप लोग के पास भी है तो आप भी कर लो। तो उन्होंने भी की, तो अच्छी एक हैंडसम अमाउंट सब रिश्तेदार, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं ऐसा होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो आज सारे परेशान बैठे हैं, और मेरी फैक्ट्री अपनी थी वो भी ख़त्म हो गई, बिजनेस अपना, यानी कि अपने हाथों हमने ना सारा कुछ गवा दिया। असल में जब तक लालची लोग ज़िंदा है ना, तो ऐसे लोगों को रोटी मिलती रहती है। तो गलती हमारी भी है कि हमने लालच किया, इन लोगों की बातों में आ गए। मुलजिमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या इन इन्वेस्टर्स का पैसा इनको वापस मिलेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप भी किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश रखते हैं तो पहले मुकम्मल तसल्ली कर लें और चेक कर लें कहीं वो कंपनी भी फ्रॉड तो नहीं।